अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसी चैप्टर से आज हम एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स आज हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए अपना टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, आपने ये पढ़ा भी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनता है, ये ब्लड के ज़रिए से लंग्स तक आ जाता है, लंग्स से फिर ये आउट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने को एक्सहेलेशन कहते हैं। मुंह से जब ये आउट होता है तो इस चीज़ को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ये भी डाइजेशन के ज़रिए से हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये हुई इन वेस्ट्स की बात, लेकिन इतना ही नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर और भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं। अब इन टॉक्सिक मटेरियल्स का बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है। अब हैरान हो जाओगे कि ये टॉक्सिक मटेरियल्स बने कहाँ से, कैसे बने, कहाँ से आए। चलिए आगे हम ये चीज़ देख लेते हैं। देखिए हमारे सेल्स जो काम करते हैं तो वहाँ पे टॉक्सिक मटेरियल्स ज़रूर बनते हैं। सेल्स के अंदर बहुत तरह के टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं। अब इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ज़रूरी है कि ये सेल्स से, बॉडी से बाहर आ जाएं। ठीक है, दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। देखिए अब इन चीज़ों का बाहर निकलना, इन वेस्ट्स का बाहर निकलना, अनवांटेड सब्सटेंसेस का, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का बाहर निकलना, इस चीज़ को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, अब जो पार्ट्स एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, यही एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। हम ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। देखिए हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर भी ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन अब ज़रूरी है कि ये ब्लड से बाहर निकल जाएं, रिमूव हो जाएं ब्लड से। इसका मतलब ये है कि ब्लड को फिल्टर होना है हमारी बॉडी के अंदर, और ब्लड फिल्टर होने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारी किडनीज में जो कैपिलरीज होती हैं वो ये काम करती हैं। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। ये ब्लड जब किडनीज में पहुंचता है, व्हेन द ब्लड रीच द टू किडनीज, इसमें उस वक्त हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं और अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, और कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं इस ब्लड में। जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो तो वापस ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन अब ये जो टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और यूरिन की शक्ल में फिर रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, अब ये यूरिन जो बना, ये यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। ये आप देख लो, यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये एक ट्यूब के ज़रिए से किडनीज से यूरिनरी ब्लैडर में आता है। ये ट्यूब आप देख लो, ये वाली ट्यूब, ये हैं। इन ट्यूब्स के ज़रिए से यूरिन जो है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होता है। इन ट्यूब्स को यूरिटर कहते हैं। ठीक है, यूरिटर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और छोटा सा ट्यूब है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। ये आप देख लो, ये वाला यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के एंड पे एक यूरिनरी ओपनिंग है। यूरिथ्रा से यूरिन पास होके लास्ट पे जो यूरिनरी ओपनिंग है, इससे आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेस्ट्स यूरिन के साथ में रिमूव हो जाते हैं। देखिए आपने देखा कैसे ब्लड से फिल्टर हुए, जो ब्लड कैपिलरीज किडनीज में थी, फिर बाद में यूरिन जो है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिटर्स के ज़रिए से आया। यूरिटर जो एक ट्यूब है जो कनेक्ट करता है किडनीज को और यूरिनरी ब्लैडर को, फिर यूरिथ्रा से फिर यूरिनरी ब्लैडर ओपनिंग से आउट हुआ। ठीक है,
ये यूरिन स्टोर कहाँ पे होकर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर से, फिर इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरिथ्रा। जो यूरिनरी ओपनिंग जो यूरिथ्रा के एंड पे होती है। देखिए अब ये किडनीज, यूरिटर्स, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, यही चीज़ें जो हैं यही एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती हैं। आपने देखा ना ह्यूमनिज्म में हमारे अंदर यही चीज़ें एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती हैं। अब एक एडल्ट जो है वो 24 आवर्स में, वन नॉर्मल एडल्ट की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, 1.8 लीटर यूरिन वो पास करता है 24 आवर्स में। देखिए यूरिन जो है, यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ फिर से। देखिए पहले मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जो हमारे सेल्स में बना, फिर कैसे ये रिमूव हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स तक आया, फिर लंग्स से ये आउट हो गया, एक्सहेलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने को एक्सहेलेशन के, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो एडिशन के ज़रिए से बॉडी से रिमूव हुआ। उसके बाद जो और वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, सेल्स में बनते हैं, जब सेल्स काम करते हैं तो ये वेस्ट्स भी, इन वेस्ट्स का बाहर निकलना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इन वेस्ट्स का बाहर जो निकलना है, जो वेस्ट सेल्स में बने, तो इस चीज़ को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स में फिर हमने थोड़ा सा देखा। ठीक है, हमारा ब्लड जो है, ब्लड में तरह तरह के वेस्ट्स होते हैं। अब इन वेस्ट्स का ज़रूरी है ब्लड से बाहर निकलना, रिमूव होना। ठीक है, इसका ये मतलब है कि कुछ ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड फिल्टर होने का कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। हमारी किडनीज़ में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ये काम करती हैं। जब ये ब्लड किडनीज़ में पहुंचता है तो किडनीज़ में जब ये होता है ये ब्लड, उस वक्त इसमें हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं और कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। ठीक है ना, जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं, यूज़फुल सब्सटेंसेस वापस ब्लड में अब्जॉर्ब होते हैं, तो हार्मफुल सब्सटेंसेस वाटर में डिज़ोल्व होके यूरिन की शक्ल में बाहर निकल जाते हैं और ये यूरिन बाद में किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है एक ट्यूब के ज़रिए से, जिसको हम यूरेटर कहते हैं। वहीं फिर यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर होकर रहता है, बाद में फिर यूरिथ्रा के ज़रिए ये यूरिनरी ओपनिंग तक जाके पहुंचता है और यूरिनरी ओपनिंग से फिर ये यूरिन बाहर हो जाता है। फिर ये बात भी मैंने आपको कही कि जो ये किडनीज, यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ओपनिंग वगैरह, ये चीज़ें एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती हैं ह्यूमन्स के अंदर। एक नॉर्मल एडल्ट जो है वो 24 आवर्स में 1.8 लीटर यूरिन पास करता है। ठीक है, और यूरिन जो है, यूरिन में 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर वेस्ट होते हैं और 95% यूरिन में वाटर होता है। ठीक है, शुक्रिया।